बैठे ने सारे के मेरा निवेदन है कि तुसी सारे एक मुठ रहना है, एक ताकत रहना है, शक्ति बन के उभरना है। एक स्वागत करें हमारे बीच में हमारे आरटीओ साहब जसवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। विजय डोगरा जी, आरटीओ साहब का स्वागत करें जोरदार तालियों से। हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी यूनियन जम्मू मैक्सी कैप के अंदर आप आए हैं। मैं ज्यादा ना बोलूंगा। आज हमारे जनरल मीटिंग में तो आरटीओ साहब, आज ये हर साल टैक्सी कैब एंड स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर की जनरल बॉडी हर साल की तरह हम इस तरह ही और उसमें सर हमारे जो ड्राइवरों के मुद्दे होते हैं उसके बारे में हमारी बातचीत होती है कि हमारे पास आरटीओ साहब इतना कीमती टाइम लेके आए हैं, तो मैं फिर से इनका उम्मीद भी है आरटीओ साहब से, क्योंकि आरटीओ साहब बड़े ही का मैं काफी सारे किया है, इनके बारे में बहुत सारे मसले मिसाइल उनके ऊपर ये काम करेंगे। तो मैं अभी आरटीओ साहब से एक अनुरोध करूंगा भाइयों को थोड़ा सा अवेयरनेस आप अपने शब्दों के साथ करें। बैठे हैं सबको नमस्कार, जय माता की, सत श्री अकाल। ऐसा है 2-3 दिन पहले ये मेरे पास आए थे, तो इन्होंने कहा कि ऐसे हम एक हर साल एक गेट टुगेदर करते हैं, आपस में हम लोग मिलजुल के बैठते हैं और अपनी समस्याएं जितनी भी होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद उसके अजाले के लिए हम लोग अलग अलग जिन जिन दफ्तरों में या जिन लोगों से वो व्यवस्था होती है तो हम बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने कहा कि थोड़ा हेक्टिक रहता है हमारा शेड्यूल, थोड़ा मसरूफ रहता है, लेकिन मैं खुद चाह रहा था, हम लोग खुद ये सोच रहे थे कि आप लोगों से मिला जाए, आपसे बात की जाए। तो इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। तो मैंने एसएसपी ट्रैफिक को भी रिक्वेस्ट की थी, मैं भी शायद वो भी आए यहाँ पे, नए ही आए फारूक साहब, फारूक केसर। उसके बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे हरबख्श जी, तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि अगर हम 100 लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो आप भी अपनी टीम जो है डॉक्टर्स की, उनको अगर वहाँ भेज दें तो हमारा एक रहता है कि हेल्थ चेकअप, आई चेकअप वगैरह आप लोगों का हो जाए, क्योंकि आप लोग अलग अलग हिली टेरेन्स में या लॉन्ग रूट पे आप लोग चलते हो, तो नज़र एक ऐसी चीज़ है जिसका परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भेजी है। तो आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप लोग अपना चेकअप जो है वो करवा लें, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किसी तरह की अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अदरवाइज आपके लिए भी मुश्किल है एक को हॉस्पिटल में या डॉक्टर को दिखाना। आज लकीली हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हैं, तो ये लोग आपका हेल्थ चेकअप वगैरह कर लेंगे। दूसरा, मुझे अभी 2 से 2.5 महीने ही हुए ज्वाइन किए हुए, और मेरे साथ आमिर जी हैं, ये आरटीओ साहब, इनको अभी 1 महीना ही हुआ है। तो हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं, मैं कहूँ, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। जो जितना भी ये टाइम गया है, इस टाइम में कुछ आप लोगों ने देखा डिस्टर्बेंस वगैरह भी रही, वहाँ पे भी जो माइग्रेशन वगैरह हुई, तो आप ही लोगों का हमने साथ लिया, सहारा लिया। आप लोगों ने ही गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की हमें, तो हम लोगों ने वैक्यूएशन वगैरह भी करवाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या भी गवर्नमेंट का जो भी जितने भी पॉलिसीज हैं आप लोगों को लेके, उनसे मैं बात करना चाहता था कि मैक्सिमम ये जितने भी आपके लीडर साहिबान ये हमारे पास आते हैं कि आप लोगों की ये दिक्कत है, यहाँ ये परेशानी हो गई, ऐसा हो गया,
तो कोशिश हम करते हैं कि किसी तरह से उसको हम लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं, हम उसकी भरपाई करें कि कोई अगर आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन एक चीज जो मेरी नोटिस में आई इस पिछले 10 दिन में, वो ये आई कि बड़ा इनसिक्योर सा सेक्टर है आपका। ये बाहर से दिखता बहुत बड़ा है लेकिन इनसिक्योर सा है, क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ी गाड़ियों की तो मालिकों ने ये कहा, जो लोग एसोसिएशंस में थे वो ये कहने लगे कि सर गाड़ियां तो खड़ी हैं बट हमारे ड्राइवर निकल गए, हमारे पास ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है कि गाड़ियां तो हैं तो ड्राइवर, कहते सर वो कहते हैं हमारा भी तो परिवार है, वो भी अपनी फैमिलीज के साथ उनको भी तो सेफ प्लेसेस पे उन्होंने पहुंचाना था। बात मुझे बिल्कुल लॉजिक वाली लगी, क्योंकि वो कहने लगे नॉमिनल से चार्जेस पे ये लोग काम करते हैं, बड़ी कम तनख्वाह इनकी या ट्रिप जो आप लोग कहते हो, तो उस पे मतलब ये लोग काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि जान थोड़ी ना जाया करनी है, हमने अपनी फैमिली को भी देखना है। तो ये पहले तो बड़ा बुरा लगा था कि भाई भाग गए, हम मैदान छोड़ के भाग गए, अभी हमें जरूरत पड़ी तो भाग गए। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिमाग में सोच आई कि यार बात तो आप सही कह रहे हो, नॉमिनल से मतलब हम लोग इतने लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं और हम में से भी कहीं इधर उधर हो गए थे। तो ये बिल्कुल ये विचार की बात है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। मैं जरूर जहां तक भी मेरे से होगा हम बात करेंगे, कोई ना कोई पर्क्स जो है मिनिमम जैसे लेबर वेजेस का एक्ट है उसके तहत या कुछ ना कुछ ये सेट हो। मेरी पूरी कोशिश होगी जितने भी एसोसिएशंस हैं उन एसोसिएशंस के जितने भी प्रेसिडेंट हैं या सेक्रेटरी जो हमारे पास आते हैं उनके साथ मिलके हम लोग जरूर कोशिश करेंगे एक कि आप लोगों के इस मसले को हम जरूर सोचें। सीएमओ साहब वेलकम। ये मेरे भाई साहब भी हैं, बड़े भाई साहब भी हैं। ये भी मतलब जो सर्विसेज यहाँ भी ये दे रहे हैं, क्योंकि मैं पहले इससे पहले 5.5 साल डीसी ऑफिस में था तो मैं देखता था इनको किस तरह से दिन रात देख करके ये साथ खड़े रहे। और अभी जो मौका हुआ, अभी बॉर्डर तक हम गए, जब वैकेशन वगैरह हुई तो हमने वहाँ पे बॉर्डर पे भी देखा, इनके डॉक्टर्स इनकी टीम जो थी वो वहाँ पे भी थी। तो सर थैंक यू वेरी मच। मैं बात कर रहा था कि आपकी जो सिक्योरिटी है उस पर भी कुछ ना कुछ हम लोग करें, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन ज्वाइन करते ही मुझे कुछ पता चला कि कुछ आप लोगों की बहबूदगी के लिए या एक सिक्योरिटी के लिए कुछ हमारे पास है जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। मैं बता दूं, क्योंकि आप लोग रोड पे रहते हो, कानून तो आप लोगों ने बड़े देख लिए, कानून आ गया, एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये सजा होगी, मालिक को होगी। नए जो कानून आए आप लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि नेगेटिव साइड तो बता दी गई कानून की कि अगर आपसे ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये सजा है, मालिक को ये होगा, उसको ये होगा, वो आप लोगों ने सुना सब और आपने हेजिटेट भी किया था। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, तो मेरा काम है मैं सिर्फ आप तक पॉजिटिव चीजें पहुंचाऊं। तो पॉजिटिव ये है कि अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो कोई भी है, कोई भी है, वो चाहे वो चीफ इंजीनियर है, चाहे वो, अब मैं नहीं बोलूंगा बड़े से बड़ा आदमी या छोटे से छोटा, कोई भी छोटा ओहदे की बात कर रहा हूं, हम लोग सब मतलब एक बराबर हैं। मतलब मैं कह रहा हूं जो लेबर क्लास है, ये जो ऑफिसर है, कोई भी आदमी सड़क पे चल रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो हमारे पास बाकी तो उसकी अपनी इंश्योरेंस है, उसको बाकी जो बेनिफिट होंगे, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो इंस्टेंटली अगर किसी की मौत होती है तो 1 लाख रुपए देता है, और वो हमने 2-3 दिन के अंदर देना होता है। जो भी रोड पे चलेगा एक्सीडेंट तो होगा, क्योंकि आप देख लीजिए पिछले तकरीबन 1 महीने में 30 केस हमने सैंक्शन किए हैं, जिन लोगों की डेथ 2022 के बाद हुई है रोड एक्सीडेंट में। सिंपल सा प्रोसीजर है, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, लीगल हायर का सर्टिफिकेट और बैंक की कॉपी जिसमें हमने ये पैसा डालना है। तो एक एप्लीकेशन सिंपल, FIR की कॉपी,
ये 4 डॉक्यूमेंट मेरे दफ्तर में दीजिए और 2 या 3 दिन के अंदर आपके नेफ्ट होके आपके अकाउंट में ये पैसा जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी का एक्सीडेंट में इंजरी हुई है, सीरियस इंजरी है, तो उसमें 75,000 और अगर मीडियम इंजरी है तो 50,000 और अगर माइनर इंजरी है तो 10,000 का प्रावधान है। तो पिछले 1 महीने में करीबन हमने 30 केस सैंक्शन किए हैं और लोगों के घरों तक ये पैसे पहुंचे हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने चार्ज दिया तो मेरे जैसे ही ये फर्स्ट इंस्टेंस में मेरी नॉलेज में आया, तो इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है कि हम लोग लोगों को राहत दे सकें। गुरप्रीत जी आ जाइए, वहाँ पे आ जाइए। हमारे सीएम साहब, जी स्वागत है सर, जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं विजय जी। आडिया साहब, डीएसपी साहब आप, हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आडिया साहब विजय करिए, सीएम साहब आप भी आओ। इधर लगा दो, इधर।